अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। हाँ जी, तो उस दिन पेरिस हाइपर मार्केट से हमने ज़रा सी शॉपिंग करनी थी। बेसिकली कोई एक दो चीज़ें लेनी थी, लेकिन साथ में काफ़ी चीज़ें और भी हमने ले ली। तो मैंने आपसे कहा था कि वो व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसको अगले व्लॉग में आपको दिखा दूँगी। तो चलें देखते हैं कि हमने उस दिन क्या क्या शॉपिंग की थी। सबसे पहले जी ये लाइटर है जो कि हम किचन में चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गैस रिफ़िल करते हैं। वो हमने लिया, अलफते से भी लेके देखा, लेकिन वो पता नहीं क्यों ख़राब हो जाते हैं। हालांकि गैस फिल करने वाली पूरी एक बॉटल हमारे पास पड़ी हुई है। अब ये वाला हमें मिला, इसमें ना सेल डलते हैं ना गैस फिल करना पड़ती है, तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। और स्ट्रेनर चाहिए था मुझे, वो मुझे वहाँ पे अच्छा लगा, क्वालिटी उसकी अच्छी लगी, तो वो भी मैंने ले लिया। और चीज़ों की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि प्राइसेस भी दिखा दूँ। ये ग्लास जो है ना बेसिकली एक्राइलिक के हैं, और घर में यूज़ करने के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि एक्राइलिक के ग्लासेस यूज़ करें, क्योंकि डेफ़िनेटली ये टूटते नहीं हैं। कुछ अर्से बाद में स्क्रैच स्क्रूच आ जाते हैं। चलो, जब आपका दिल तंग हो तो आप खुद ही उन्हें डिस्कार्ड करते हैं। ये बॉक्स वहाँ पे आटा बाउल के नाम से था, पहले भी इस तरह का एक मैंने वहाँ से ही लिया था। तो इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जब कभी आपने ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ फ्रिज में स्टोर करनी हो तो आप इजीली इसमें कर सकते हैं। ये वहाँ पे किड्स कॉर्नर यानी कि बच्चों के बर्तन पड़े हुए थे, वहाँ से मुझे ये बहुत क्यूट लगा। बाकी भी सारे बर्तन मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन हाशिर के ऑलरेडी हैं और अभी इतना वो उनको यूज़ नहीं कर रहा। सो अभी मैंने इस पर इक्तफ़ा किया। और ये गाड़ी में रखने के लिए जी टिश्यू पेपर्स हमने लिए हैं। वहाँ पे ज़रा इसका साइज़ बड़ा अप्रोप्रिएट होता है गाड़ी में रखने के लिए। अच्छा, ये कैचेस, हाँ ये वो चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी और मुझे पता था कि वहाँ से मिल जाते हैं। तो इनमें इनकी प्राइसेस मैं शो करने की कोशिश कर रही हूँ। 3 जो हैं वो 150 के अराउंड थे, और बाकी के 3 जो हैं वो 350 के अराउंड थे आई गेस। बट एट द एंड मैं प्राइसेस शेयर कर दूँगी, बल्कि मैं इनको प्राइसेस की टैग भी लगा दूँगी इंशाल्लाह ताला। सो कैचर्स मुझे वहाँ पे अच्छे लगे, और बल्कि लेने भी हम बेसिकली ये कैचर्स गए थे, और वो भी स्पेशली नहीं गए थे। एक्चुअली ये पॉइंट जो है ना हमें हमारे रास्ते में इस तरह से पड़ता है कि मैं जब अम्मी की तरफ जाती हूँ गुजरांवाला से मंडी बहाउद्दीन जाते हुए, वज़ीराबाद में क्योंकि ये मौजूद है, तो ये हमारे रास्ते में आता है। रास्ते में तो और भी बहुत से आते होंगे, बट अभी तक किसी और को हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। अब किसी और को भी इंशाल्लाह विज़िट करेंगे, तो यूजुअली फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं। और ये वाइप्स लेने थे मुझे अपने बेटे के। ये 2 चीज़ें थी जो हम लेने गए थे बेसिकली वहाँ पे, और बाकी की चीज़ें फिर जो है ना वो हमने ऐसे ही ले ली। अच्छा, ये टेबल मैट्स थे। टेबल हमारा जो है वो रेक्टेंगल शेप में था, और ये राउंड थे चूँकि, बट उधर मुझे स्क्वायर शेप में कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अच्छे बहुत लगे, तो फिर मैंने ये 2 राउंड ले लिए कि रेक्टेंगल के ऊपर 2 बिछा के और इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब बिछाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये टाई सेक्शन में सोचा हाशिर के लिए कुछ ले लिया जाए, तो वहाँ से हमने ये ट्रेन ली थी। अभी इसमें सेल नहीं डाले, क्योंकि सेल डालने के लिए आजकल जितने भी टायर्स हैं ना उनका वो पहले पेज खोलना होता है, तो वो उसको खोलने के चक्कर में ये प्रोसेस जो है ना वो लंबा ही हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि फिर इसमें कोई लाइट्स वगैरह भी हैं और म्यूज़िक भी है, और डेफ़िनेटली चलेगी भी ये सही। ये है जी वो चप्पल जिसको मैं काफ़ी टाइम से ही लेना चाह रही थी, लेकिन ऑनलाइन ही ऑर्डर करते करते मैं रह जाती थी। एक पेज था महाज फ़ैशन, उस पर लास्ट टाइम मैं करते करते रह गई थी। ये मुझे वहाँ नज़र आई और 1600 की थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ले ली। ये मेरे हस्बैंड ने कब उठाई मुझे पता नहीं चला, क्योंकि इस तरह के चस्के लगाने की उन्हें बहुत आदत है। और ये फ़ाइनल जी हमारा बिल था। सारी चीज़ों की यहाँ पे डिटेल है कि कौन सी चीज़ कितने की आई थी। उसके साथ ही मैंने वैसे तो आई थिंक 2 वीक्स हो ही गए हैं इस पार्सल को। वो भी आपको अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ। अच्छा, ये अलकरम से मैंने जी 2 ड्रेसेस मंगवाए थे, और इनकी भी मैं जो है ना प्राइसेस वो टैग्स लगा दूँगी कि एक्चुअल कितनी थी, और सेल चल रही थी, और सेल में मुझे ये ड्रेसेस जो है ना कितने में मिले। अभी ओवरऑल मुझे ये याद है कि ये 6000 समथिंग के ना मुझे दोनों सूट मिल गए थे।
बट सेल पे मिले थे। और दोनों ही मेरे मोस्ट फेवरेट कलर्स हैं। ब्लू ये तो मुझे बड़ा ही कमाल का लगा था, और ब्लैक एंड वाइट, बल्कि कलर्स को छोड़ के यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये दोनों ही मेरे फेवरेट कॉम्बिनेशंस हैं। और आई थिंक काफ़ी सारे लोगों के ब्लैक एंड वाइट तो बहुत से लोगों का होगा। तो ये इस तरह से जी देख लें। अब ये मैंने स्टिचिंग के लिए दिए हुए हैं, स्टिच होके आएंगे तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनको कैसा स्टिच करवाया है। और ये वाला उन्होंने 2 तरह से स्टिच करके दिखाया हुआ था। एक में दुपट्टे का ट्राउज़र बना हुआ है, अगर आप उस तरह से बनाना चाहें, और एक में जो उसका एक्चुअल ट्राउज़र है ना वो वाला है जिसकी वाइट बेस है। अब ये जनाब शर्ट है और इसके साथ ये इसका दुपट्टा है। मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, नहीं ठीक ही बोला है जी, बिल्कुल ये इसका दुपट्टा है और वो दूसरे वाली जी इसकी शर्ट है। और ये 2 पीस ड्रेस ही था, इसमें ट्राउज़र जो है वो इंक्लूडेड नहीं था। ब्लैक और वाइट ट्राउज़र्स मैं देखूँगी कौन सा इसके साथ यूज़ करती हूँ। इनकी बात की जाए तो ये जो वाइट बेस वाला है ना ये ट्राउज़र्स है बेसिकली, बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप किसको क्या बनाते हैं। और ट्राउज़र्स के ऊपर जो है वो जनाब ये शर्ट है। अच्छा, अब चूँकि ये हैं अलकरम वालों से लिए हुए तो नाम है भाई उनका, और ये दुपट्टा है। उनके जो हैं ड्रेस की फैब्रिक की क्वालिटी वगैरह वो तो पक्की बात है ना अच्छी होती है। बाकी अब ये होता है कि कुछ कलर्स, वो माऊँ का भी हमारों का ख्याल होता है ना कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि वो उतरते हैं, और समटाइम ब्रांड से भी कलर्स उतर तो जाते ही हैं, ठीक है। तो वो अब ये स्टिच होके आएंगे, उसके बाद जब मैं इन्हें वॉश करूँगी तो फिर बता सकूँगी कि कोई कलर वगैरह उतरा या नहीं उतरा। वैसे तो अलकरम इज़ अ वेरी रिलायबल ब्रांड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।